19 साल का किलियन एम्बाप्पे 2018 में वर्ल्ड कप चैंपियन बना था। बाय द एंड ऑफ दिस संडे देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि 23 साल का 23 इयर्स ओल्ड किलियन एम्बाप्पे 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। इट्स अ बिग पॉसिबिलिटी। और दूसरी तरफ ऐसा हो सकता है कि 35 साल का मेसी एक बार भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए और पिछले 8 सालों में 3 वर्ल्ड कप में 2 फाइनल आ रहा है। इट्स वेरी मच पॉसिबल, यह चीज हो सकती है। और बस लोग कहेंगे यार मेसी डिजर्व करता था, मेसी तो ये है, गोट है, इतना ग्रेटेस्ट प्लेयर है, एक वर्ल्ड कप डिजर्व करते। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में यार। बहुत लोग बहुत कुछ डिजर्व करते हैं, वो उनके पास नहीं होता, और बहुत सारे लोग जो कुछ डिजर्व नहीं करते वो सब कुछ उनके पास होता है। और फुटबॉल में भी ये कोई नई बात नहीं है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास वर्ल्ड कप नहीं है, मैन सिटी के पास हर चीज है, डोमेस्टिक क्वाड्रुपल है, पेप गार्डियोला है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेयर है, हर चीज है। बट मैन सिटी के पास चैंपियंस लीग नहीं है। पीएसजी के पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, इवन मेसी तक है, एम्बाप्पे तक है, नेमार तक है, पैसा है, रिसोर्सेज है, हर चीज है। लेकिन चैंपियन लीग पीएसजी के पास भी नहीं है, ठीक है। और ये फुटबॉल छोड़ो यार, तुम खुद देख लो यार, तुम्हें लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरे पास ये चीजें होनी चाहिए, वो चीज मैं डिजर्व करता हूं, नहीं होती। मोहल्ले में तुम्हारा कोई प्यार होगा, तुम्हारा कोई प्यार होगा, तुम्हारा कोई रूह जिगर जान होगी, वो तुम्हारे पास नहीं होगी भाई। वो कोई और उसको उठा के लेके चला जाएगा, लेस डिजर्विंग बंदा। ये चीजें होती हैं भाई, ये सबके साथ होती है, ये चीज फुटबॉल में भी होती है। और बस नैरेटिव बिल्कुल सेट है, इट्स मेसी वर्सेस एम्बाप्पे। क्या एम्बाप्पे 23 साल का एम्बाप्पे 2 वर्ल्ड कप जीत जाएगा बैक टू बैक? और 35 साल का मेसी पिछले 3 वर्ल्ड कप में से 2 फाइनल में पहुंच गया है। क्या मेसी ये फाइनल जिता पाएगा? क्या अर्जेंटीना जीत पाएगी? देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। मेरी नजर में मेसी की लेगेसी इस चीज से डिफाइंड नहीं होती यार। मेरी नजर में नहीं होती कि मेसी वर्ल्ड कप जीतेगा तो मैं बोलूंगा मेसी गोट है। बहुत आजकल तुम कहीं पे भी कुछ भी आर्टिकल पढ़ लो, कुछ न्यूज़पेपर पढ़ लो, किसी भी साइट पे चले जाओ, ट्विटर पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, दिस इज मैसिव डिबेट गोइंग ऑन कि गोट मेसी ने ये कर दिया, मेसी वो करने वाला है, मेसी का लास्ट डांस चल रहा है, ये सब तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, ऊपर वाले की इच्छा से हो रहा है, गॉड्स प्लान है, डेस्टिनी है, लौड़ा लसन, हर चीज चल रही है। देखो मेसी के अगर मैं देखो, अगर टीम परफॉर्मेंस से आप वर्ल्ड कप जीतो, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट आप टीम परफॉर्मेंस से जीते हो, ठीक है। इसमें यह नहीं होता कि मेसी कहां था, मेसी बड़े मैच में डिसअपीयर हो गया। मेसी डिसअपीयर नहीं हुआ। मेसी की लेगेसी इस वर्ल्ड कप फाइनल से डिफाइंड नहीं होगी। जिसको लगता है कि मेसी गोट है, उसकी नजर में मेसी गोट ही रहने वाला है। और जिसको लगता है कि नहीं यार मेसी रोनाल्डो के फैन होंगे कि मेसी के पास ये है वो है, हाँ शायद उनको लगे मेसी वर्ल्ड कप जीत जाए तो आप दिखा दोगे रोनाल्डो के फैन को, देखो मेसी के पास वर्ल्ड कप है, रोनाल्डो के पास वर्ल्ड कप नहीं है। ये सब ट्रॉफी से डिफाइन नहीं होता यार। मेसी ने जितना फुटबॉल के लिए किया है, मेसी इज वन ऑफ द ग्रेट, ठीक है। किसी की नजर में ग्रेटेस्ट पहले होगा, ठीक है। पुराने लोगों से पूछो पहले बोलेंगे, उनसे ज्यादा कुछ नए 80-90 के दशक के लोगों से पूछो तो माराडोना का नाम लोगे। फिर 2000 के बाद अब 2010 या 20 वाली जनरेशन, डेकेड वाली इस जनरेशन से तुम पूछोगे तो ये रोनाल्डो का नाम लेगा, कोई मेसी का नाम लेगा, ठीक है। ये सब डिबेट चलता रहता है, मुझे इस डिबेट में नहीं घुसना है, ठीक है। और जहां तक मेसी की बात है तो मेसी 2014 में भी बहुत भयंकर परफॉर्म किया था। मेसी लिटरली उस टाइम की जो अर्जेंटीना की टीम थी ना, जो 2014 में अर्जेंटीना ने फाइनल खेला था, वो अर्जेंटीना की टीम इतनी बहुत कोई शानदार, कोई बहुत स्टैगरिंग टीम नहीं थी। हालांकि डिफेंस उन्होंने अच्छा खेला था, उनका डिफेंस, दैट वाज बिग रीजन। बट मेसी वहां भी परफॉर्म किया था। हाँ फाइनल में मेसी परफॉर्म नहीं किया, ठीक है। वहां पे मारियो गोट्से बेंच से आके गोल मार के भैंचो सारा अटेंशन अपने तरफ ले गया। बट मारियो गोट्से आज सेकंड डिवीजन खेलने में स्ट्रगल कर रहा है 2022 में, लेकिन मेसी टॉप ऑफ द ट्री। मेसी अपनी परफॉर्मेंस 35 साल में भी दे रहा है। तो ये कलेक्टिव ट्रॉफी जीतने से किसी की लेगेसी मेरी नजर में डिफाइन नहीं होती यार, मेरी नजर में डिफाइन नहीं होती। ऑब्वियसली अर्जेंटीना को लिए तो फर्क पड़ेगा एज ए नेशन उन्होंने माराडोना जैसे हीरो को वर्ल्ड कप उनको लिए लिटरली जिताते हुए देखा है। तो उनको लगता है कि मेसी इतना बड़ा गोट है, अगर मेसी इतना बड़ा प्लेयर है, उनकी एक्सपेक्टेशन तो होगी जैसे इंडिया में सचिन से लोगों को एक्सपेक्टेशन होती थी। लिटरली मैं इस फेवर में नहीं हूं कि मैं किसी को गॉड ऑफ द क्रिकेट बोलूं या बोलूं कि ये भगवान है, इसने ये किया वो किया, लेकिन इंडिया में सचिन से वो एक्सपेक्टेशन थी लोगों को। 2011 में सचिन जीता, सचिन का मैन ऑफ द टूर्नामेंट सचिन बना, ठीक है। तो वही लोग अर्जेंटीना के एक्सपेक्टेशन मेसी से लेके पड़े कि मेसी को हम नहीं मानते। उनका पता क्या है, हम मेसी को तभी मानेंगे जब मेसी हमें वर्ल्ड कप जिता के देगा, ठीक है। उनका ये लॉजिक है कि हमें वर्ल्ड कप चाहिए एज अ नेशन। उनके लिए वो पैशन है, हंगर है, इमोशन है। लेकिन एज अ न्यूट्रल मैं अर्जेंटीना का नहीं हूं ना। मेरे लिए अब ठीक है मेसी जीता, बहुत शानदार बात होगी, बहुत इट विल बी जस्टिफाइड, मोस्ट डिजर्विंग चीज होगी। लेकिन फ्रांस अगर गोल मारेगा ना, अगर किलियन एम्बाप्पे ने जस्ट सपोज 1 गोल 2 या 2 गोल मार दिया तो वो डिजर्व नहीं करता क्या? फिर फ्रांस डिजर्व नहीं करता क्या? इतनी यंग टीम के साथ फ्रांस इतना अच्छा खेल के बैक टू बैक वर्ल्ड कप फाइनल में आ गया, क्या फ्रांस डिजर्व नहीं करता?
सो दिस इज बुलशिट आर्गुमेंट कि मेसी को वर्ल्ड कप दे दो, मेसी डिजर्व करता है, मेसी ये है, मेसी वो, अच्छी बात है, लेकिन फ्रांस यहां पहुंचा ना, फ्रांस को भीख मांग के नहीं पहुंचा यार, फ्रांस में अपना फुटबॉल खेल के पहुंचा। फ्रांस के पास ग्रीजमैन इज हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट, एम्बाप्पे भी 5 गोल है इस टूर्नामेंट में अभी तक, 5 गोल, मेसी के भी 5 ही गोल हैं, टाई है, 5 गोल 3 असिस्ट मेसी के हैं इस वर्ल्ड कप में, 5 ही गोल एम्बाप्पे के हैं, 2 असिस्ट हैं। तो आप बोल सकते हो कि गोल्डन बूट की रेस भी चली है, कौन सबसे ज्यादा गोल मारेगा। एट द सेम टाइम गोल्डन बॉल, जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट होता है जिसको गोल्डन बॉल मिलती है, तो उसकी भी एक रेस चली हुई है, और सबसे बड़ी एक और रेस चली हुई है, बलोन डॉर विनर। सबको लग रहा है कि भैंचो अगर फ्रांस वर्ल्ड कप जीत जाता है ना, वो स्टॉपिंग एम्बाप्पे फ्रॉम विनिंग बलोन डॉर, कौन स्टॉप करेगा एम्बाप्पे को? He's literally gonna have a player of the tournament thing, गोल्डन बॉल या गोल्डन बूट, वर्ल्ड कप रहेगा उसके पास फिर अपने पीएसजी की परफॉर्मेंस वो भी काउंट होगी। आइदर से अगर मेसी जीत जाता है तो मेसी को कौन रोकेगा 8वां बैलन डॉर जीतने से? Who's the fuck gonna stop Messi from winning 8th बैलन डॉर? कौन रोकेगा मेसी को? वर्ल्ड कप के 5 गोल 3 असिस्ट ऑलरेडी, गोल्डन बॉल, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की कंट्रीब्यूशन, वर्ल्ड कप आ गया, पीएसजी में भी मेसी का ठीक ठाक इस साल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, गोल आ रहे हैं, असिस्ट आ रहे हैं, ऑल ओवर कंट्रीब्यूशन अच्छा है। Who's gonna stop Messi? So literally ये चीज बिल्कुल सिंपल है, जो ये फाइनल जीतेगा ना, so either it's gonna be Kylian Mbappe going for Ballon d'Or, either it's gonna be Messi winning the Ballon d'Or। और कोई है नहीं यार, और कोई आसपास नहीं है, कोई नहीं है अभी तक। केविन डी ब्रुयने नहीं है, बेंजेमा इस साल इंजरी की वजह से, बेंजेमा के 2 गोल होंगे पूरे ला लीगा में 15 मैच में, आधी मैच तो इंजरी से वजह से मिस हुआ, कोई नहीं आसपास, कोई है नहीं। रोनाल्डो को बिल्कुल घोड़े लगे हुए हैं, वो क्लब ढूंढने में, उसको भैंचोद क्लब ढूंढना है उसको, अगर फुटबॉल खेलना है तो। Ballon d'Or को तो छोड़ो, नो वन इज क्लोज, कोई आसपास नहीं है। सो ये एक सेपरेट डिबेट है, ये भी शायद इस संडे को डिसाइड होगा कि बैलन डॉर कौन जीतने वाला। हाँ, 2018 में क्रोएशिया फाइनल हारा था, लेकिन लुका मॉड्रिच गोल्डन बॉल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहा था, और लुका मॉड्रिच आपका बैलन डॉर भी जीता था, हालांकि क्रोएशिया नहीं जीता था। सो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी, मैं बैलन डॉर की क्यों बात कर रहा हूं, जिसको जितना होगा जीते, ठीक है, लेकिन ये भी एक पॉइंट है इस वर्ल्ड कप में। तो अगर मेसी की जाके लेगेसी की बात है, मेसी की लेगेसी डिफाइंड नहीं होती। 2014 में मेसी ने लिटरली अर्जेंटीना को कैरी किया था भाई, मस्टरानो था, डे मिचेल, जबरलटा जैसा बुढ़ापे वाला राइट बैक, ठीक है। तो डोंट गिव मी दिस बुलशिट कि मेसी ने कुछ नहीं किया। मेसी ने 2014 में भी कैरी किया था हिग्वेन जैसा प्लेयर था, जो भैंचोद कभी ऑफ साइड हो रहा है, कभी टैप इन मिस कर रहा है, ही हैड अ ब्लंडर ऑफ ए फाइनल। अर्जेंटीना हारा, मेसी वाज रियली क्लोज, मेसी बहुत क्लोज था 1-2 ओकेजन में स्कोर करने के, बट ही कुडंट। लेकिन मारियो गोट्से ने बेंच से आके किया, और जर्मनी की कितनी स्टैगरिंग टीम थी यार उस टाइम। 2014 में लग रहा था कि अर्जेंटीना को लिटरली मेसी कैरी कर रहा है, मेसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वो कैरी कर रहा था 2014 में अर्जेंटीना। ऊपर दूसरी साइड अगर आप जर्मनी को देखोगे, मैचो मार्सेलो क्लोजे इज हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट, थॉमस म्यूलर इज हैविंग अ हैक ऑफ टूर्नामेंट, मेसूत ओजिल इज हैविंग अ हैक ऑफ टूर्नामेंट, मिडफील्ड में स्वेनस्टेगर इज हैविंग अ हैक ऑफ टूर्नामेंट, क्रूज इज हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट, फिलिप लाम जैसा बुड्ढा एक्सपीरियंस राइट बैक डिफेंस में, मैट ह्यूमल्स एंड जेरम बोटिंग, ये दोनों को सेंटर बैक पेयरिंग, दे हैविंग अ फकिंग हैक ऑफ टूर्नामेंट। मैनुअल नॉयर गोल्डन ग्लव विनर, यानी कि जर्मनी में बहन जो 10-10 सितारे हैं जिनका बहन जो आग तोड़ू फोड़ू वर्ल्ड कप हो रहा है। इधर एक मेसी था, ठीक है, हार गई जर्मनी, लेकिन इस बार सिनेरियो डिफरेंट है। इस बार 2018 में अर्जेंटीना कोई, हाँ मेसी के 5 गोल 3 असिस्ट आए हैं, मेसी गोना प्रॉब्ली विन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, गोल्डन बॉल भी जीतेगा, गोल्डन बूट भी जीतेगा। मेसी के 5 है, एम्बाप्पे के 5 गोल है, शायद जो ज्यादा मारेगा वो जीत जाएगा, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मेसी से कोई नहीं छीन सकता, चाहे अर्जेंटीना ये वर्ल्ड कप हारे या जीते, ठीक है। तो मेसी इज हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट। अब की बार अच्छी खबर ये है, अगर आप जर्मनी हो, इट्स नॉट जस्ट कि मेसी का ये अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है तो ही जर्मनी आपका अर्जेंटीना फाइनल पहुंचे, नहीं, अल्वारेज को आप नहीं भूल सकते हो। द काइंड ऑफ टूर्नामेंट अल्वारेज इज हैविंग, यू कांट फॉरगेट इट, यू एब्सोल्युटली कांट। मैकलेस्टर जो मिडफील्ड में आपके लिए काम कर रहा है, यू कांट फॉरगेट दैट। एंजो फर्नांडिस जो आके एक रिफ्रेशमेंट, एक नया जोश, एक नई स्पार्क, एक नया अग्रेशन अर्जेंटीना के मिडफील्ड में ऐड किया है, यू कांट फॉरगेट दैट। You can't forget रोड्रिगो डी पॉल जो गंदे गंदे कारनामे मिडफील्ड में आपको करके दे रहा है, मेसी को बॉल दे रहा है ताकि मेसी बॉल कैरी करके कुछ क्रिएट कर सके। तो यू कांट फॉरगेट रोड्रिगो डी पॉल कंट्रीब्यूशन, यू कांट फॉरगेट ऑटोमेंडी एंड क्रिस्टियानो रोमेरो डूइंग द सॉलिड जॉब एट द बैक फॉर यू, एंड यू कांट फॉरगेट एमिल मार्टिनेज का जो बेंच बड़े बड़े जो टट्टे स्टील के दिखा के बेंच एकदम बॉल्जी परफॉर्मेंस दे रहा है तुम्हें पेनल्टी शूटर में। जस्ट इमेजिन ये गेम पेनल्टी शूटर में चले जाए और जैसे जैसे करके भैंचो फ्रांस को हरा दे अर्जेंटीना, यू नेवर नो। एमिल मार्टिनेज इज अ हैक ऑफ ए कीपर। एक होता है आप बहुत बकचोदी दिखाते हो, आपकी कीपर, हर बहुत बंदे हैं जो बहुत प्लेयर है फुटबॉल में, क्रिकेट में, जो बकचोदी दिखाते हैं, बड़े बड़े टट्टे दिखाते हैं, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस वो मैच नहीं कर पाती उस चीज से। लेकिन एमिल मार्टिनेज की परफॉर्मेंस उसके एटीट्यूड से मैच कर रही है। सो डोंट फॉरगेट
मेरे बोल का मतलब है कि मेसी इज हैविंग अ हैक ऑफ ए टूर्नामेंट, मैं डिनाई नहीं कर रहा। जस्ट लाइक 2014 मेसी इज वंस अगेन हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट, बट नॉट जस्ट मेसी। अर्जेंटीना के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनका बहुत भयंकर टूर्नामेंट हो रहा है, अनलाइक 2014 में चीज नहीं थी। सो इसका मतलब यह है कि अर्जेंटीना आर सॉलिड टीम दिस टाइम अराउंड एज कंपेयर टू 2014। देखो 14 के बाद 18 के बाद 22, 3 वर्ल्ड कप में ये दूसरा फाइनल खेलना, दैट्स ह्यूज। जैसे फ्रांस बैक टू बैक फाइनल खेल रहा है, वैसे अर्जेंटीना 3 वर्ल्ड कप में से ये दूसरा फाइनल है। और 2018 में अर्जेंटीना को किसने बार किया था? फ्रांस ने 4-3। याद करो आपके किलियन एम्बापे के 2 गोल, याद करो आपका वो बेंजियोर पवाड़ की वो वॉली, याद करो एंजेल डी मारिया का एक भयंकर गोल। 4-3 था आई गेस, एग्वायरो का इंजरी टाइम में गोल आया था, 4-3 से आ गया था आपका, अर्जेंटीना बाहर हो गया था। एंड किलियन एम्बापे 19 साल का वर्ल्ड कप उठा गया था। सो दिस टाइम अराउंड अर्जेंटीना एक सॉलिड टीम है, अर्जेंटीना एक प्रॉपर टीम है, और अर्जेंटीना एक बहुत शानदार तरीके से प्रोग्रेस किया है। जो पहला गेम सऊदी अरेबिया से अर्जेंटीना आ रहा था, उससे लेकर अभी तक अर्जेंटीना ने बहुत इंप्रूव किया है। दे आर मच बेटर, मच इंप्रूव्ड साइड, बहुत शानदार खेल रहा है अर्जेंटीना। और देखिए बेसिकली अब टैक्टिकली मैं बात करूं, इस मैच में क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। 4 एट द बैक अर्जेंटीना खेला है, अर्जेंटीना 4 एट द बैक भी स्कालोनी ने उनको खिलाया है, 3 एट द बैक भी खिलाया है। और इन मैच जस्ट नीदरलैंड के अगेंस्ट इन मैच सब्स्टिट्यूशन करके आपने 4 को 3 एट द बैक कर दिया। जब आप 3 एट द बैक खेलोगे तो आपके लिए लिसांड्रो मार्टिनेज इजीली आपका थर्ड लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक बन जाता है, क्रिस्टियन रोमेरो और ओटामेंडी 2 सेंटर बैक बन जाते हैं। फिर आपका मोलिना राइट में बन जाता है, आपका एक्यूना फिट होगा तो लेफ्ट में, नहीं तो टगेफिको होगा। फिर आपको मोलिना की जगह राइट में मोन्टियाल राइट बैक लेके आ सकते हो, विंग बैक लेके आ सकते हो। मिडफील्ड में अर्जेंटीना ने बहुत शानदार किया है। एंजो फर्नांडिस, मैकिलेस्टर को खिलाना आफ्टर सऊदी अरेबिया डिफीट, एंड एंजो फर्नांडिस, ये दोनों स्टार्ट में नहीं थे, लेकिन स्कालोनी ने बिल्कुल, वो होता ना कि आप सऊदी अरेबिया से आ रहे, इट वाज किक एट द बैक, किक इन द बैक फॉर यू। आपका वर्ल्ड कप कैंपेन ऑन द लाइन था, आपको मैक्सिको को हराना था, एंड यू स्टेप्ड अप, आप स्टेप अप किए, आपने मैक्सिको को भी हराया, आपने पोलैंड को भी हराया, और एंजो फर्नांडिस की एंट्री हुई टीम में, मैकिलेस्टर की एंट्री हुई, एंड परफॉर्मेंस एकदम शाइन हुई। और अर्जेंटीना विंग्स खिलाना बिल्कुल भूल गया, चाहे वो अलेजेंड्रो गोमेज हो राइट पे, चाहे वो लेफ्ट पे, चाहे वो राइट पे आपका एंगल डी मारिया हो। नो, बेसिकली स्कालोनी ने बिल्कुल डिच कर दिया विंगर खिलाने वाला सिस्टम। आइदर इट्स 4-4-2 और आइदर या 3-5-2, जगह 3-5-2 या 4-4-2, सिंपली 2 टैक्टिक्स से अर्जेंटीना आगे बढ़ा है। नो 4-4-3 एनीमोर, बिकॉज इट्स सिंपल। डिबाला उस फॉर्म में नहीं है, एंजेल डी मारिया तुम्हारा बुड्ढा है, अलेजेंड्रो गोमेज तुम्हारा लेफ्ट विंग पे कुछ कारनामा नहीं कर रहा, 34 साल का प्लेयर है। तो बेसिकली सिंपली अर्जेंटीना ने 2 प्लेयर ऑफ फ्रंट डाल दिए, जिसमें मेसी और उसकी राइट में अल्वारेज। मेसी की बेसिकली आप मेसी को सेकंड स्ट्राइकर की तरफ देख सकते हो, और मेसी वो सिर्फ सेकंड स्ट्राइकर के रोल में नहीं है, मेसी ड्रॉप डीप भी करेगा, मेसी वाइड ऑन द राइट भी जाएगा, मेसी कट बैक भी कर सकता है, मेसी बॉल कैरी भी कर सकता है, मेसी डीप थ्रो बॉल भी प्ले कर सकता है बॉक्स में, मेसी खुद बॉक्स में पहुंच के फिनिशिंग, पता है मेसी कुछ भी कर सकता है। सो मेसी इज बिग एसेट। अगर मैं फ्रांस की बात करूं ना, तो फ्रांस 4-3-3, जैसे मैंने कल भी फ्रांस की बात की, तो फ्रांस स्कोर्स इन द गेम, अगर फ्रांस पहले स्कोर करता है, यानी कि फ्रांस मैच में लीड ले लेता है, फ्रांस की टैक्टिक्स चेंज हो जाती है। फ्रांस सिट बैक करता है, फ्रांस बिल्कुल सिट बैक करता है, फ्रांस बिल्कुल मिड ब्लॉक और लो ब्लॉक बना के बैठता है, जहां 4 एट द बैक है, जहां मिडफील्ड में आपके रेबियो हो या फोफाना हो या चौमेनी हो, कोई भी 2 मिनट, सपोज रेबियो और चौमेनी हो, उनकी सपोर्ट में ग्रीजमैन बिल्कुल मिडफील्ड में आ जाता है। 3 का मिड ब्लॉक मिडफील्ड में, 4 की तुम्हारी बैकलाइन, जहां तुम्हारे फुल बैक फ्रांस के एक बार लीड में फ्रांस आ जाए, फ्रांस के फुल बैक बिल्कुल एडवांस नहीं जाता, जुलकुंडे तो वैसे भी नहीं जाता, थियो हर्नांडेज भी बिल्कुल बैकलाइन में जाता है, 4 एट द बैक की शेप हो जाती है, 3 इन द मिडल हो जाता है, लो ब्लॉक मिड ब्लॉक, यानी कि फ्रांस बिल्कुल सिट बैक करता है वंस फ्रांस टेक द लीड। और किस पे फ्रांस रिलाई करता है? फ्रांस रिलाई ऑन द पेस ऑफ डेम्बेले ऑन द राइट, किलियन एम्बापे ऑन द लेफ्ट, कि हम सिट बैक करेंगे, दोनों अपोनेंट को आने देंगे, बिकॉज अपोनेंट गेम में पीछे हो गया है। अगर अर्जेंटीना हमारे ऊपर चढ़ेगा तो हमारे लेफ्ट और राइट पे 2 प्लेयर एडवांस रहेंगे, राइट पे डेम्बेले, लेफ्ट पे एम्बापे, और एम्बापे और डेम्बेले आपको पेस से काउंटर पे हर्ट करने की कोशिश करेंगे। स्टेट्स फ्रांस प्लान, और फ्रांस सेंट्रली बिल्कुल जैसा मिड ब्लॉक मैंने बताया बना के बैठता है, दे डिनाई देयर अपोनेंट स्पेस टू गो थ्रू द सेंटर। आप बिल्डअप अपने सेंटर के थ्रू नहीं कर सकते, फ्रांस बिल्कुल आपका स्पेस क्लोज डाउन कर देगा। सो यू आर फोर्स्ड टू गो थ्रू द विंग्स। अगर आप फ्रांस के अपोनेंट है तो फ्रांस आपको फोर्स करेगा, आप अपना बिल्डअप, आप अपना अटैक, अगर आपको बॉल कैरी फॉरवर्ड करनी है, आइदर यू गो थ्रू द राइट और आइदर यू ट्राई टू गो थ्रू द लेफ्ट, यू कांट गो थ्रू द सेंटर बिकॉज देयर नॉट मच स्पेस, इट्स ऑल क्लोज डाउन। बेसिकली फ्रांस बोलता है कि आप वाइडर जाओ, चाहे लेफ्ट से जाओ चाहे राइट से जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आपको वाइडर जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको अपने फुल बैक एज अपोनेंट अगेंस्ट फ्रांस कमिट करने पड़ेंगे। अगर आप अर्जेंटीना हो तो आपको एक्यूना और मोलिना लेफ्ट और राइट दोनों आगे कमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। आपके मिडफील्डर को ओवरलोड क्रिएट करना पड़ेगा, आइदर ऑन द राइट आइदर ऑन द लेफ्ट, यानी कि बेसिकली आपके फुल बैक इतना हाई जाएंगे,
आपको डेम्बेले और एम्बाप्पे फिर आपको हट करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स फ्रांस प्लान। और अर्जेंटीना कोई चीज समझ नहीं है, बिकॉज अर्जेंटीना सेंट्रली मिडफील्ड में इतना सारा कंजेशन है। अर्जेंटीना अगर 3 एट द बैक खेलेगी तो मिडफील्ड में तुम्हारे 3-3 रहेंगे, 2 विंग बैक रहेंगे, मैकएलिस्टर रहेगा, तुम्हारा रोड्रिगो डी पॉल रहेगा और तुम्हारा एंजो फर्नांडिस रहेगा। यानी कि मिडफील्ड में अर्जेंटीना अटैक करती है सेंट्रली, बट अर्जेंटीना को अब की बारी वो मौका नहीं मिलेगा। अर्जेंटीना को विंग्स के थ्रू जाना पड़ेगा। दैट्स वेयर मेसी बिकम क्रूशियल। दैट्स एक्जैक्टली वेयर मेसी बिकम क्रूशियल। मेसी राइट पे जाएगा, राइट पे बॉल रिसीव भी करेगा वाइडर, तो मेसी बॉल को कैरी भी कर सकता है, जो हमने ग्वार्डियोल के अगेंस्ट भी देखा। मेसी हाफ टर्न भी ले सकता है, यू टर्न भी ले सकता है, कट बैक भी कर सकता है, वाइडर से जाके ब्यूटीफुल डिलीवरी इन द बॉक्स भी डाल सकता है। सो मेसी इज गोना बी मैसिव थ्रेट। ये सबको पता है, ये फ्रांस को पता है, ठीक है। मेसी को आपको हैंडल करना, लेकिन आप अल्वारेज को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। आप अल्वारेज को अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकते। वो बंदा भयंकर फॉर्म में है, वो अब बॉक्स में इतनी जबरदस्त थ्रेट है, इतनी जबरदस्त प्रेजेंस है। ही कैन डू डैमेज सिंगल हैंडली, जैसे फ्रांस में सिंगल हैंडली डैमेज करने वाले लोग हैं। ग्रीजमैन को नहीं भूल सकते। ग्रीजमैन इज हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट। ग्रीजमैन मिडफील्ड वाले रोल में भी है, जहां ग्रीजमैन विदाउट बॉल फ्रांस के लिए ड्रॉप डीप करके मिडफील्ड में बॉल रिकवर करने की कोशिश करता है और फिर बॉल कैरी करने की, डीप बॉल प्ले करने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम अगर फ्रांस बिल्डअप कर रहा है, फ्रांस के फुलबैक हाई जा रहे हैं, तो ग्रीजमैन एडवांस बॉक्स के अराउंड, इन एंड अराउंड बॉक्स में प्रेजेंस फील कराता है अपनी, या वाइडर पोजीशन से इन्फ्लुएंस कर देता है क्रॉस डाल के। सो ही इज हैविंग हैक ऑफ टूर्नामेंट। एंड एम्बाप्पे को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। एम्बाप्पे 2018 में 19 साल का एम्बाप्पे फाइनल में गोल मारा था, 25 यार्ड स्ट्राइक अगेंस्ट क्रोएशिया। अर्जेंटीना के अगेंस्ट 2018 में नॉकआउट राउंड ऑफ 16 में एम्बाप्पे 2 गोल मार के अर्जेंटीना को बाहर कर दिया था 2018 में। ये चीज सबको पता है। सो बाय द एंड ऑफ संडे एम्बाप्पे के पास 2 वर्ल्ड कप होंगे 23 साल की उम्र में, बैक टू बैक। या मेसी के पास 35 साल की उम्र में कुछ भी नहीं होगा, 2 फाइनल हार होगी, या फाइनली मेसी के पास वर्ल्ड कप होगा, गॉड्स प्लान होगा, डेस्टिनी की बातें होंगी, गोट का डिबेट लिटरली ओवर हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के लिए गोट का डिबेट खत्म है, मेरे लिए तो कभी डिबेट था ही नहीं। आई लाइक मेसी ब्रो, इट डजंट मैटर। मैं चाहता हूं अर्जेंटीना जीते, मैं चाहता हूं मेसी। ऑब्वियसली यार फील गुड फैक्टर होता है ना, वो इधर एक सिंपैथी, एक एम्पैथी हो जाती है। आपको लगता है कि वाह यार अर्जेंटीना, वही बात आ जाती है ना जो मैंने वीडियो को स्टार्ट में बोली थी, अर्जेंटीना डिजर्व करता है, अर्जेंटीना को जिताओ। ये ऐसा कुछ नहीं है यार। फ्रांस पहुंचा है ना, अगर एम्बाप्पे गोल मार देता 23 साल का लौंडा फिर से फाइनल में, तो क्या फ्रांस डिजर्व नहीं करता? तो क्या किलियन एम्बाप्पे वर्ल्ड कप जीतना डिजर्व नहीं करता? ये सब बुलशिट है। आप बहुत चीजें डिजर्व करते हो जो आपको लाइफ में नहीं मिलती एज ए इंडिविजुअल। आपको पता है, आपको भी चीजें पता है, मुझको भी चीज पता है। आप बहुत सारी चीजें आपको लगता है कि आई डिजर्व दिस, बट यू डिडंट गेट इट ब्रो। समटाइम जो आपको लगता है आपके पास वो चीज नहीं होनी या नहीं भी होती, वो आपके पास आ जाती है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड इट्स अ टीम गेम, ठीक है। जहां पे मारी गोड से जैसी ब्रिलियंस भी बेंच से आके आपको जिता सकती है, जहां पे हो सकता है कोई अनलाइकली सोर्स से बेंच से आके कुछ भी आके पेनल्टी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, यू नेवर नो। देयर आर फाइन मार्जिन, दिस इज द गेम ऑफ फाइन मार्जिन। अगर मैं टीम की बात करूं, इट्स वेरी क्लियर, मुझे फ्रांस की टीम को हल्का से एज लगता है, लेकिन मैं अर्जेंटीना 2014 वाली अर्जेंटीना नहीं है। ये दिस अर्जेंटीना, दे हैव अ प्रॉपर टीम, दे हैव अ प्रॉपर प्लेयर फ्रॉम डिफेंस टू मिडफील्ड टू अटैक, who are having great tournament, not just Messi. I told you there are many players in Argentina that they are having great tournament. और फ्रांस के पास भी ये लग्जरी है, फ्रांस के पास ये लग्जरी है। अगर गेम सिंपली एक्स्ट्रा टाइम में जाता है तो फ्रांस चौमैनी को उठाके कामाविंगा ला सकता है, फ्रांस उपामेकानो को उठाके इब्राहिम कोनाटे सेंटर बैक ला सकता है, फ्रांस राइट पे तुम्हारा जूल कुंडे को उठाके 2018 वर्ल्ड कप विनर बेंजामिन पवार को लेके आ सकता है, फ्रांस डेम्बेले को उठाके कोमैन को बेंच से लेके आ सकता है। ये फ्रांस की लग्जरी है, ये लग्जरी अर्जेंटीना के पास नहीं है। मेसी को 120 मिनट जान लगानी पड़ेगी। अगर 120 मिनट मैच चला गया, मेसी को जान लगानी पड़ेगी। ऑटोमेंटी बूढ़े को दौड़ना पड़ेगा, उसको जान लगानी पड़ेगी। अल्वारेज को जान लगानी पड़ेगी। साय लौटारो मार्टिनेज आ जाए, ठीक है, लेकिन रोड्रिगो डी पॉल, एंजो फर्नांडिस, मैकएलिस्टर, इन लोगों को जान लगानी पड़ेगी। तो अर्जेंटीना के बेंच स्ट्रेंथ उतनी खास नहीं है अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जाता है, बट इट्स 50-50 गेम, इट्स लिटरली 50-50। बट आई डोंट नो, मेरे दिमाग पता नहीं क्यों बोल रहा है कि फ्रांस के पास एक मैच्योरिटी होती है, एक रेसिपी तैयार है, ये प्लेयर दे हैव बीन देयर, डन इट बिफोर, दैट काइंड ऑफ, मुझे वो काइंड ऑफ वाइब आ रही है फ्रांस की, कि फ्रांस वहां पे था, 18 में था, फ्रांस कारनामे कर चुका है। 23 साल का किलियन एम्बाप्पे वर्ल्ड कप फाइनल में गोल मार के आ रहा है, 4 साल पहले 19 साल का। सो उसके अंदर वो बिलीफ है। 35 साल के मेसी के अंदर वो बिलीफ नहीं है। 35 साल का मेसी, गोट, 7 टाइम बैलन डॉर विनर, किस माइंडसेट से इस फाइनल में आएगा? 2014 की फ्लैशबैक चलेगी उसके दिमाग में। जैसे जैसे गेम प्रोग्रेस होगी, अर्जेंटीना गोल नहीं कर पाएगा, मेसी के अंदर 2014 वाली फुल वाइब, फुल मेमोरीज वो क्रीप करेंगी कि यार गोल नहीं हुआ था, हम हारे थे, जर्मनी ने हमें हराया था, ये हुआ था, वो हुआ था। और उल्टा 23 साल का किलियन एम्बाप्पे आएगा किस माइंडसेट से? मैंने तो भैंचो क्रोएशिया की फाड़ दी थी 19 साल की उम्र में 25 यार्ड से, आई कैन डू इट अगेन। ये माइंडसेट का फर्क है। आई थिंक बस होता है कई बार
आप उस चीज को जीत चुके होते हो, आप फील कर चुके होते हो। ऐसा किलियन एम्बापे आपको लगे आप जीत चुके हो सकता है वो चीज अर्जेंटीना के लिए काम करे कि अर्जेंटीना के अंदर वो हंगर है, अर्जेंटीना के अंदर वो डिसअपॉइंटमेंट अभी भी अलाइव है कि हमें दोबारा से फाइनल में आया है, हमको अब की बार करके दिखाना है। सो इट्स वेरी फाइन मार्जिन। ये गेम किसी भी साइड जा सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि गॉड प्लान है, ये डेस्टिनी है अर्जेंटीना को जीतने। अरे जीतेगा तो अच्छी बात है यार, इससे अच्छा क्या होगा। मैसी डिजर्व करता है, मैसी जीतेगा। अगर किलियन एम्बापे गोल करता तो किलियन एम्बापे डिजर्व करता, फ्रांस जीतेगा। इट्स 50-50, इट्स लिटरली 50-50। अगर मेरे से आप पूछोगे ना, मैं टैक्टिकली भी आपको ये नहीं बता पाऊंगा कि एक क्लियर फेवरेट है, लेकिन फ्रांस को हल्का फुल्का एज है डिपेंडिंग अपॉन देयर स्क्वाड स्ट्रेंथ। अगर गेम एक्स्ट्रा टाइम में जाती है तो डेफिनेटली फ्रांस जैसी टीम को हल्का सा एज जरूर रहेगा बिकॉज ऑफ देयर बेंच स्ट्रेंथ, बट इट्स अ 50-50 गेम। अर्जेंटीना कुड विन द वर्ल्ड कप, सो कैन फ्रांस, सो कैन फ्रांस।